प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक इक सरना। मिले दान संतुरेन जह लग भौजल तरना। बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर भावे। देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे। बलो चराग अंधार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुरु पार ब्रह्म। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव मानवता दे बगीचे विच एक ऐसा फुल ने जिस नाल सारा बगीचा शिंगारे बगीचे दी रौनक बन गए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे आमद बारे इंज लिखिया है। सम्मत 1506 जगत उदाहरण ईस। 1526 उस देव जी महाराज दा आगमन होया। तपश तो बाद जैसे सावण दे जद पापां दी तपश वध जाए तां फिर अकाल पुरख रहमत दे घर विच आके ज्ञान दी वर्षा करदा है, शांति दी वर्षा करदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन उस दौर विच इस देश दे अंदर होया है जद सारे दा सारा देश सियासी तल ते गुलामी दी जंजीरां दे जकड़िया होया सी। आर्थिक तल ते बिल्कुल कंगाल, धार्मिक तल ते बिल्कुल पखंडी और समाजिक तल ते बिल्कुल कल ते कलेश दी जिंदगी व्यतीत कर रहा सी। हर पक्षों मनुख जकड़िया होया, पकड़िया होया, बजे होया। समय दे गुजरन दे नाल इह जंजीरां बोझ बनदियां गईयां और इन्हां जंजीरां तो बोझल होके जीवा ने फरियाद की थी, जिसदा दृश्य जंदेव जी महाराज इंज खिंचदे ने। कलमल होई मेदनी अरदास करे विलाए। क्लेश नाल पृथ्वी भर गई, उसने जोदड़ी की थी। पकड़े होए गिरफ्त होए मनुख लई जोदड़ी प्रार्थना। दया दा पात्र समझदा है ते मेरे ते दया तो जोदड़ी निकलदी है। कदी कदी समुच्ची है तो उथे कौमी पद्धर ते जोदड़ी आउंदी है अरदास। पर कदी कदी ऐसा हुंदा है कि सारा बंधन दे च पए होए समूह देशवासी फरियाद करदे ने, जोदड़ी करदे ने, तरले देंदे ने। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा लिखते ने। कलमल होई मेदनी अरदास करे विलाए। संत कवि तुलसीदास भी ऐसा कहना है, जब जब होए धर्म की हानि बहड़े असुर अभिमानी। तब तब विवद धर प्रभु शरीरा हरे कृपा निध सज्जन पीरा। बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब दैंत वध जान, असुर वध जान, अधम मत दे लोकी वध जान। बाड़े असुर अधम अभिमानी। तब तब विवद धर प्रभु शरीरा हरे कृपा निध सज्जन पीरा। उदों ही अकाल पुरख अपनियां दैवी शक्तियां किसी काया दे अंदर पाके जगत दा कल्याण करदा है, जीवां दा उद्धार करदा है। दसम ग्रंथ दे च भी ऐसे वाक मिलदे ने। जब जब होए अरिष्ट अपारा तब तब देह धरत अवतारा। जद अरिष्ट पने नाल अनर्थ नाल सारी सृष्टि भर जाए उदों अवतारां दा आगमन होंदा है और होंदा रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे आमद दी दौर समय समुच्चे दा समुच्चा देश
सियासी तल ते गुलाम सी, आर्थिक तल ते कंगाल सी, समाजिक तल ते कल कलेश की जिंदगी जी रहा सी और धार्मिक तौर ते सिर्फ पखंड तो इलावा होर कुछ भी रह नहीं गया सी। इस तरह का जकड़िया होया पकड़िया होया मनुख उहदे सामने इक्को ही रस्ता रह जाता है, जोदड़ी, फरियाद, तरले। तो देशवासियों ने तरले लै जोदड़ी की थी, फरियाद की थी उस परिपूर्ण परमात्मा दे अगों, जिसका जिक्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी बाणी च करदे ने। कलमल होई मेदनी अरदास करे विलाए, सच्चे सुनिया कन दे धीरक देवे सहज सुभाए। इंद्रे नू फरमाया उठा छे बरलाए, तपी हुई धरती नू वेख के अकाल पुरख ने इंद्र नू हुक्म कीता, बदला नू हुक्म कीता बरसो। इंद्रे नू फरमाया बरसो किरपादार। गुरु नू बदल नाल तशबीह दिती है। प्रभु सागर है, गुरु बदल है। बदल सागर तो उत्पन्न होंदे ने, गुरु अवतार प्रभु तो आउंदे ने। सागर जब थां थां ते बरसना चाहता है बदल बनता है। नारायण जब नरां दा उद्धार करना चाहता है तो वह शब्द बनता है, गुरु बनता है। तदी ते भट्ट कहंदे ने आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। उस नारायण ने कलाधार के एक काया धारण की है, जगत दे कल्याण हित, जगत दे उद्धार हित। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस तरीके नाल जगत जीवन दा उद्धार करन लई संमत 1526 विच राय भोए दी तलवंडी, हुण नाम ननकाना और अस्थान मुल्क पाकिस्तान, उत्थे आप दा आगमन होया। जन्म साखी विच ऐसे बोल लिखे ने, संमत 1526 प्रगटे जगत उदाहरण ईस। कार्तिक रुत सर्द पूर्ण मासी, शुभ मुहूर्त शुभ लगन प्रगासी। अर्ध रैन बीती घट का पर, नानक जन्म लियो कालू घर। कत्तक दी पूर्णमासी 1526 बिकमी संमत नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा राय भौएं दी तलवंडी विच माता तृप्ता जी दे कुखों पिता कल्याण दास जी दे घर आगमन होया, जन्म होया। सब तो पहले इस बालक दे दीदार तुलसा दाई ने की थे। हैरान होई, चकत होई। आज तक जितने बालक जगत विच आए रोंदे ही आए। ये पहला बालक है, हसदा होया आया है, मुस्कुरांदा होया आया है। दरअसल जो रोंदे होए आउंदे ने तो मिल जांदा है उन्हां तो इशारा, रोणगे रुलाणगे। पर कदी कदाई जो हसदे होए आउंदे ने, मुस्कुरांदे होए आउंदे ने, वो फिर जगत विच मुस्कुराहटां वंडदे ने, रोणियां नूं हासियां विच बदलदे ने, गमां नूं खुशियां विच बदलदे ने, बर्बादियां नूं आबादियां विच जो है बदलदे ने, नेस्तो नाबूद इलाके नूं तामीरी रुचियां विच बदलदे ने। हसते होए मुस्कुरांदे होए इस बालक दी छवि वेख के तुलसा ते निहाल होई, गद गद होई। इतिहास दे इस दाई दा नाम ही अमर हो गया क्योंकि उसने एक ऐसे बालक दे दर्शन कीते जो वास्तविक अमृतमयी सी, अमृत दा कुंड सी। जगत नूं अमृत देण लई आया, जगत नूं सुकून देण लई आया। और सुते सिद्ध ਇਹ ਦਾਈ जो अक्सर बच्चियां नूं
खिडांदी रही और बच्चियां दे जन्म समय मदद करदी रही। अज इस दे बालक दे अगों हथ जुड़ गए ने। अज ते निढाल होई है और निहाल भी होई है। निढाल होई है प्रार्थना करन लई। कहंदे ने जद अध्यात्मक शक्ति अपने पूर्ण जोगन दे च उजागर होवे अगला झुक जांदा है। झुक गई है तुलसा और इसनों कुछ दैवी सुकून अपने अंदर महसूस होया है। इसने बाहर आके दसिया भी, ऐसा बालक में देखे हैरान होके मैं ये आखांगी ये ते चन वर्गा है, ये ते सूरज वर्गा है, ये ते जगत दे हनेरे नूं दूर करन लई आया है। ठीक लिखिया है भाई गुरदास जी ने। जद अरदास जगत दे जीवां ने अकाल पुरख ने सुनी, जगत दे जीवां दी फरियाद जोदड़ी नूं उस प्रभु ने सुनिया। सुनी अरदास दातार प्रभ गुरु नानक जग माए पठाया। फिर गुरु नानक जैसी अजीम शख्सियत नूं जगत दे च भेजे। अद्धी रात जद बीतीत हो गई, अमृत वेला आरंभ होने लगा। एक अमृतमयी मूर्ति दा आगमन त्रिपता जी ने कुखों होया। अर्ध रैन बीती घट काबर, नानक जन्म लियो कालू घर। प्रात भई प्रोहत बुलवाया, हरि दयाल तै नाम सुहाया। वेदी परंपरा दे मुताबिक और देश दी प्राचीन संस्कृति दे मुताबिक प्रोहत जी नूं बुलाया गया। हर दयाल प्रोहत बड़े सील सुभाव दा सी, रब्बी भय वाला सी और इल्मे नजूम दे च ज्योतिष विद्या दे च भी माहिर सी। आके बालक नूं देखे, गोद विच जो है लिया और आमद दा समा पिता कल्याण दास ते दाई तो पुछे है। सारी जानकारी लैन तो बाद प्रोहत जी शुभ बचन अलाया, ए बालक रायन सिर राया। ए बच्चा ते कोई बादशाहां दा बादशाह आया है, कोई दैवी संपदा दे नाल माला माल अध्यात्मक गुणां दा खजाना लेके आया है। ये ते कोई रब्बी महक लेके आया है, ये ते कोई रब्बी नूर लेके आया है। ए बालक रायन सिर राया, ए बालक जोगन सिर जोगी, ए बालक है परम वियोगी। ये ते जोगियां दा कोई सिरमौर जोगी है, ये ते बादशाहां दा कोई सिरमौर बादशाह है। ए बालम नाथन सिर नाथ, इस बालक की अगम अगात। छत्रपति हैं तिसके दास, ए बालक शुभ गुण की रास। ए बालक ते शुभ गुणा दी खान है। जगत दे छत्रपति, जगत दे सिरमौर मनुख जो इलम दे सिरमौर होणगे, धन दे सिरमौर होणगे, सता दे सिरमौर होणगे, इन्हां दे सिर इस बालक दे कदमां ते झुकदे रहणगे। वो इस बालक दी परिक्रमा करनगे, वो इस बालक दे अगों हथ जोड़ के खड़े होणगे। हरि दयाल दी ए भविष्यवाणी, हरि दयाल दे ए बोल दरअसल उस आने वाली घटना दा खाका खिंचदे सन जो बिल्कुल सही उतरिया, जिसदा चित्र बिल्कुल सही बनिया। बालपना त्रिपता जी दी गोद विच बतीत होया, तुलसा दाई दी गोद विच बतीत होया और राय भोएं दी तलवंडी दी एक छोटी जी हवेली पिता कल्याण दास दी उदे वेड़े च बतीत होया। पर इस तरह दा नूर कदी वेड़े च रह सकदा है, कदी कमरे दे च रह सकदा है। पैरां ने चलना सिखिया, गुणा ने वधना सिखिया, हत्थां ने हिलना सिखिया,
ਰੱਬੀ ਮਹਿਕ ਨੇ ਉਛਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਪ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆਏ, ਮਾਨੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ। ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਛੀਨਾ ਝਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੇਡਣ ਦੇ ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ, ਖਿਡਾਉਣ ਦੇ ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ, ਜਪਣ ਦੇ ਚ ਜੋ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਾਣ ਦੇ ਚ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਣਾ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਣਾ। तो इंज प्रचलित शब्द हो गया ननकाना। बच्चियां च खेडदे ने, खिडांदे ने, पर बोलदे की ने? सतनाम 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 जपदे ने, जपांदे ने। इस ढंग नाल खेडना कि खेड बंदगी बन जाए, इस ढंग नाल खेडना कि खेड इबादत बन जाए। खेड नूं इबादत बनाया तदी ते खेडण वाली दात है। इतना शानदार गुरुद्वारा बनया जिथे हमेशा सतसंग होंदे रहे। लोगी बालक गुरु नानक दी छवियां तो, उस बाल लीला तो, उस प्रभु दी लीला दा ज्ञान लेंदे रहे, ईश्वरी सिद्धांतां नूं समझण दी कोशिश करदे रहे। बचपन ऐसी खेडां दे विच बतीत होया जो वास्तविक खेड नहीं सी, बंदगी सी। जो वास्तविक खेड नहीं सी, इबादत सी। कदम थोड़े होर वधे और हथ थोड़े होर उमड़े, निगाहां जरा होर दूर गईयां तो पिता कालू जी दी सोचनी बालक नूं पढ़ने पाई है। आपने मौलवी दे कोल पाया गुरु नानक देव जी महाराज नूं फारसी पढ़न लई। फारसी दी जिहड़ी मुहारनी है वो अलफ तो आरंभ होंदी है। ते जद मौलवी ने तख्ती ते अलफ लिखिया ते गुरु नानक नूं आखिया अलफ, ते गुरु नानक बोल पे मौलवी जी अलफ दे मैनी। ये पहला ही बच्चा सी और इस तरह का पहला सवाल मौलवी दे सामने जिसने अलफ दा मैना पूछिया होवे। पहली दफा मौलवी नूं भी पता चलिया कि मैंने ते मैं भी नहीं जानदा जद कि मैं पढ़ा रहा। कहने लगा नानक जी अलफ दे कोई मैने नहीं। अलफ बेमैनी है? हाँ बेमैनी है। ये दो चार अल्फाज जद जुड़दे ने और पूरा अल्फाज जद बनता है उसदे ते कोई मैनी होंदे ने, अलफ दे कोई मैनी नहीं। तो एकदम नानक जी खड़े हो गए। मौलवी जी फिर बेमैनी अलफ मैं नहीं पढ़ना। मजबूर होके पिता कल्याण दास जी ने पंडित पास बिठाया भी चलो इत्थे प्रचलित भाषा उदी मुहारनी सिखे। उस जमाने जो प्रचलित भाषा सी, नाम उसदे अनेका सन। अज उसनू गुरमुखी आख्या जांदा है, पंजाबी आख्या जांदा है। पांदे ने ऊड़ा ऐड़ा लिखिया है और नानक नू पढ़ाना आरंभ कीता है और आख्या नानक जी पढ़ो ऊड़ा। इत्थे भी सतगुरु दा ओही प्रश्न, पांधा जी ऊड़े दे अर्थ, पहले अर्थ दसो फिर मैं
पढ़ा, फिर मैं समझा, फिर मैं लिखा। इत्थे भी पुरोहित जी ने उही कुछ आख्या जो पहले मौलवी ने आख्या। नानक जी, ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं। दो चार शब्द जद जुड़ते ने ते पूर्ण जद शब्द बनता है उसदे ते अर्थ होंदे ने। इस एक शब्द दे अर्थ नहीं ने, इस एक अल्फाज दे अर्थ नहीं ने। तो ऊड़ा बेअर्थ है, हाँ बेअर्थ है। तो बेअर्थ ऊड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ऐड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ईड़ी मैं नहीं पढ़नी। खड़े हो गए। हैरान है पुरोहित, हैरान है ए पांदा। अजीबो गरीब बच्चा है, एक एक अल्फाज दे अर्थ पुछदा है। गरजदी हुई आवाज दे जद पांदे ने आख्या, बालक थोड़े पिता ने मेरे कोल थानू भेजे है पढ़न लई, ना कि तर्क करन लई, ना कि पढ़ाण लई। तुसी पढ़ो। नानक जी कहन लगे, मैं कदों इनकार कीता है पढ़न तो? मैं तो पढ़ना चाहना। मैनू दसो ऊड़े दे अर्थ, अगर हैगे ते मैं पढ़ा, ते जे अर्थ ही नहीं ते मैं क्यों पढ़ा? कल्ले ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले ऐड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले सस्से दे कोई अर्थ नहीं। नानक जी कहन लगे, पांदा जी इत्थों गल स्पष्ट हो गई, अर्थ थानू आउंदे नहीं, वरना हर अखर दे अर्थ ने। बेअर्थ कोई अखर नहीं ते हर अखर किसी दिशा की तरफ संकेत करता है, कोई इशारा करता है। और उस अखर तो चंगे इशारे लए जा सकते ने, माड़े लए जा सकते ने। की अर्थ ने? उत्थे बैठ के जो गुरु नानक ने इस मुहारनी दे अर्थ लिखे, इन्हां अखरां दे अर्थ लिखे, उसका नां पट्टी पै गया। और ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। आसा महला पहला पट्टी लिखी। बालक गुरु नानक ने अज तख्ती लिखी, अज पट्टी लिखी। एक एक अखर की संदेश दे रहा है, की उपदेश दे रहा है, किस पासे दा इशारा कर रहा है और किधर दा संकेत दे रहा है। सस्से सोए सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रह चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया। सस्सा ऐ पांदा जी ये उपदेश कर रहा है कि सारी सृष्टि उस प्रभु ने साजी है, और जो सेवा दे जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके सिमरन दे जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके जो सेवा दे जुट गए, संसार ते आया उन्हां दा सफल होया। की पढ़िया उसने सस्सा जिसने सेवा ना की थी, सिमरन ना कीता। पांदा जी एक एक अखर प्रेरदा पे है, एक एक अखर किसे दिशा दी तरफ संकेत करदा है। ये पांदा बिस्माद होया है, आश्चर्यता दी दुनिया च खो गया। कि छोटा जिहा बालक इतनी अगम्मी गल, इतनी अथाह गल, इतनी बुलंद गल। एक हाथ नाल गुरु नानक दी बांह पकड़ ली, दूजे हाथ नाल गुरु नानक दे चरनां नूं छोया है। बालक नानक कहंदे, पांदा जी तुसी मेरे पैर छूंदे हो? हाँ, इस वास्ते छूंदे हां, ये पैर प्रभु दे मार्ग ते ने। ये हथ मैं इस वास्ते पकड़े है, इन्हां हत्थां विच प्रभु दा दामन है, प्रभु दा पल्ला है। बांह पकड़ के ये पांदा पिता कल्याण दास पास ले गया ते कालू जी समझ गए। पांदा जी थोड़ा चेहरा दसदा पिया कि गुरु नानक थोड़े कोल भी पढ़ नहीं सके, जैसे कि मौलवी कोल नहीं पढ़ सके। मौलवी भी गिला ही करन आया सी, तुसी भी गिला ही करन आए होगे। नहीं, मैं गिला करन नहीं आया,
मैं ते पटवारी जी ये दसण आया कि गुरु नानक कोलों पढ़ लेना चाहिए। ये पढ़न लई नहीं आया, ये जगत नूं पढ़ाण लई आया है। मैं ते थोड़े जिहा बोलां दे ची अज बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है। और पिता कल्याण दास नूं संबोधन करदे आया पांदा कहंदा है, मैं ते अज पढ़ा लिखा बणिया, नहीं ते मैं इतनी जिंदगी अनपढ़ता विच बतीत कर दिती। अज मैनू दस्सिया है बालक नानक ने कि एक एक अखर किस दिशा की तरफ संकेत करता है। अज पता चलिया कि सस्सा पढ़िया होया उस मनुख दा बेमय नहीं है जिन्हें सिमरन नहीं कीता, जिन्हें सेवा नहीं की, जिसदा चित प्रभु दे जो है नहीं जुड़िया। एक एक अखर शुभ गुणा की तरफ प्रेरदा है, एक एक अखर प्रभु दे मार्ग की तरफ जो है प्रेरदा है। साहिब गुरु नानक जिथे बैठते ने, बैठण नाल वो थां इबादत गाह बन जाती है, धर्म मंदिर बन जाती है। ये ठीक ही आखिया गया, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। आप घर विच खेडदे सन, घर मंदिर बन गया सी। आप बच्चियां नाल खेडदे सन तो खेडण दा स्थान मंदिर बन गया। आपने पांदे कुल विद्यालय विच शिक्षा प्राप्ति दी थां ते जद शिक्षा दिती तो विद्यालय भी मंदिर बन गया, धार्मिक मंदिर बन गया, प्रभु दा मंदिर बन गया। दरअसल गुरु नानक जिथे बैठते ने, बैठण नाल ही धर्म मंदिर उसर जांदा है, धर्म दी चर्चा होंदी है, धर्म दा आदान प्रदान होंदा है और धार्मिक गुण दूजियां दे अंदर उजागर हो जांदे ने। वास्तविक आप चलदे फिरदे धार्मिक मंदिर सन। पर पिता निराश होए, क्योंकि प्यो दे अंदर एक मोह भी आंदा है, ममता भी आंदी है और पिता बच्चे प्रति ये चिंता भी रखदा है कि उसका भविष्य उज्जवल होवे, उसका भविष्य महान होवे। ये ठीक है कि संत भावें पूजे जांदे रहने साडे देश विच, धार्मिक बंदियां दा सत्कार रहा है, लेकिन दिलों कतई मनुख ने ऐसा नहीं चाहा कि मेरे घर कोई संत पैदा होवे, कोई भगत पैदा होवे। उसका एक कारण भी सी कि इतने भेखदारी संत होए और उन्हां कारण इतने बच्चे रुले, इतनियां स्त्रियां दे सुहाग रुले और इतने मां बाप दी ममता कुचली गई कि पुत्र संत होवे, ये मां बाप दी चाहत ही ना रही, ये पत्नी दी इच्छा ही ना रही। लेकिन जगत गुरु बाबा एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष आम जगत दी तरह, पिता कल्याण दास भी दुखी ने, माता तृप्ता जी भी दुखी। सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। बालक गुरु नानक देव जी ने हुण जवानी दी दहलीज ते कदम रखे। पिता नूं दो चिंतावां असवार होईयां, एक कमकार दी, एक विआह दी। पढ़न तो गुरु नानक देव जी महाराज नूं असमर्थ समझ के पिता कल्याण दास ने फैसला किया, कोई कम धंधा देईए। चलो जितने तक कम धंधे बारे सोचते हैं, ये घर दा ही काम कर लवे। मज्जां सन घर विच, बांस दा सोटा गुरु नानक देव जी महाराज नूं पकड़ाया और आख्या, नानक जी ये मज्जां ही चार लिया करो। लै गए ने गुरु नानक देव जी महाराज मज्जां नूं, प्यार नाल लै गए ने, प्यार नाल चरा रहे ने, सोटे नाल नहीं हाकदे, सोटा नहीं मारदे। रुख दी छां थल्ले बैठे ने, हरी हरी बनस्पति और आसमान दे बदल, प्राकृतिक स्वप्न नूं वेख के आप दैवी सुंदरता विच खो गए, प्रभु दे स्वप्न विच लीन हो गए, समाधि लीन होए।
होया कि मज्जां घाह चर गईयां और कुछ जमींदारां दी खेती भी चर गईयां। और जद खेत दे मालकां ने पिता कल्याण दास पास आके फरियाद की थी कि कैसा थोड़ा बालक है, आप ते किसी अगम्मी धुनी च लीन हो जाता है, मज्जां दी देख रेख नहीं करता और मज्जां साडी खेती बर्बाद कर गईयां ने, उजाड़ गईयां ने। ते जद पिता कल्याण दास जी ने देखिया, पढ़ भी ना सकिया, पिता घर दा काम भी करन तो असमर्थ है, नानक नूं गिला कीता। जमींदारां दी जमीन उजड़ी है, खेती खा लई है मज्जां ने, तुसी देखिया नहीं। साहब कहन लगे, वास्तविक जो इन्हां दी खेती सी वो कोई भी नहीं खा सकता। मनुख खुद सोचे, हर एक दी प्रालवत दी अपनी अपनी खेती है, कतई दूसरा नहीं खा सकता, कतई तीसरा नहीं खा सकता। इस बैरूनी घटना तो अध्यात्मक ज्ञान गुरु नानक देव जी महाराज शिकायत करन वालियां नूं देण लगे, अपने पिता नूं देण लगे। दोहां दी समझ दे च गल नहीं आई। आद काल तो ऐसा हुंदा रहा है। और ये भी सियाणे कहंदे ने कि अवतारी पुरुषां तो उन्हां दे मां बाप ने कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि ममता की दृष्टि नाल वेखदे ने। शरीकां ने कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि बराबरी की दृष्टि नाल देखदे ने। लंगोटी यारां ने कदी अध्यात्मक ज्ञान नहीं लिया, क्योंकि वह भी बराबर का हिस्सा समझते ने। और दुश्मनां ने भी कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि उनके अंदर ते वैर होंदा है, बदले की भावना होंदी है। यही कारण है कि बेदी ताने मारदे रहे पिता कल्याण दास नूं, शरीक औखे होंदे रहे, और लंगोटिए यार भी कहन नानक नूं की हो गया है। इहदी अखां हर वक्त नशाइयां रहिंदियां ने, इहदा चेहरा हर वक्त इस जगत तो उखड़िया उखड़िया लगदा है, इसदे कदम किसी होर पासे ही गतिमान दिखाई देंदे ने। दुख तो के पिता कल्याण दास ने अज 20 रुपए हथेली ते रखे। आख्या, पुत्र नानक, मज्जां तू नहीं चार सकिया, मौलवी कोल तू नहीं पढ़ सकिया, पांदे कोल तू नहीं पढ़ सकिया, हुण तू कोई कम धंधा करे ते फिर मैं तेरा घर वसावां, फिर मैं तेरा विआह करां। हथेली ते रख के पिता कल्याण दास ने कहा, इन्हां 20 रुपयां नूं 40 रुपयां च बदलना है। बाले नूं नाल तोड़ के नौजवान गुरु नानक व्यापार लई चल पे ने। अज वाकई ऐसा व्यापारी जा रहा है व्यापार करने वास्ते, जिहदी दृष्टि विच व्यापार करन दी वस्तु सच है। सच नूं विहाजना, सच नूं खटना, सच नूं देना, सच नूं लेना। चलदियां चलदियां की देखिया, रस्ते कोई 15-20 साधु 3 दिन दे भुखे बैठे ने। संतोख करके ते तृप्त सन, पर पेट करके भुखे सन। अध्यात्मक गुणा करके ते मन रजिया होया सी, पर भोजन न मिलन करके तन भुखा सी। बैठे गुरु नानक उन्हां दे कोल, रब्बी चर्चा हुई, रब्बी वार्तालाप हुई। भोजन संबंधी जद गुरु नानक देव जी महाराज ने पूछया, तां उन्हां साधुआं दा जो मुखी सी संत रेण कहन लगा, बालक, भोजन ते अज 3 दिन हो गए, जैसे प्रभु की इच्छा।
एकदम बाले नूं पैसे पकड़ाए, घ्यो मंगाया, आटा मंगवाया, सीधा मंगा के स्वादिष्ट भोजन तैयार होया है। और अज बाबा जी धन गुरु नानक देव जी आप लंगर वंडन लगे ने। साधुआं दी पंगत वंडन वाले गुरु नानक रज रज के भोजन छकिया है। साधुआं ने 3 दिन दे भुखे। बाद दे जो बचे है वो आप पान कीता है, पर 20 दमड़े ते खर्च हो गए सन। जो थोड़े बचे वो साधुआं नूं उंज भेंट कर दिते। खाली हथ वापस आ रहे ने। हिरदे दी झोली परोपकार दे गुणां नाल भर गई, प्रभु दी बख्शिश नाल भर गई, पर हथों 20 रुपए चले गए। बाला भी उदास है कि पिता कल्याण दास गुस्से होणगे, औखे होणगे। मनुख धन दी हानि बर्दाश्त कर नहीं सकता, और धन दी वड्डी हानि दिमागी संतुलन भी डावाडोल कर देंदी है। बाहर आप खूते बैठे, बाला जी गए ने घर। जद पटवारी जी नूं दसिया कि पुत्र नानक थोड़े बाहर खूते बैठे ने, पर वो 20 रुपए लुटा आए ने, साधुआं नूं खिला आए ने। तप गया हिरदा पटवारी जी दा, अपने आप नूं संभाल नहीं सके। गुस्से दे जद चले घरों तो भैन नानकी भी पिछे चल पई भी बापू तपे हुए जा रहे ने, गुस्से जा रहे ने। सारी वार्ता भैन नानकी ने सुन ली सी। और जद कोल जाके पुछया 20 रुपए किथे ने? पिताजी तुसी व्यापार लई कहा सी, सौदे लई कहा सी। मैं सौदा कीता है, मैं व्यापार कीता है, पर सच्चा सौदा कीता है, सच्चा व्यापार कीता है। खिंच के 2 थप्पड़ मारे। नानकी ने रोके ने हथ। जिथे सच्चा सौदा कीता, बरकतां भरिया अस्थान सच्चा सौदा अज भी उत्थे बनिया है, और उत्थे सच दा सौदा अज भी होंदा है। ये अस्थान भी शेखूपुर तो थोड़ी जी दूरी थे, पाकिस्तान विच रह गया, लेकिन सच दा सौदा अज भी उत्थे होंदा है। नानकी ते नानक दे जिथे नामां दी सांझ सी, उत्थे आत्मा दी भी बड़ी गहरी सांझ सी। या इंज कह लो, नानक नूं समझे आई नानकी ने। नानकी ने हमेशा एक रहबरी पुरुष की तरह नानक जी नूं वेख्या। भरा ते सन, ममता ते सी, पर जद गौर नाल वेखदी सी गुरु नानक नूं, तो जो रूहानी दौलत मिलदी सी, रूहानी छवि अंदर प्रगट होंदी सी, उस तो वो वीर नानक नूं अंदरों ही अंदरों गुरु नानक तस्लीम कर बैठी। रब्बी नूर, रब्बी नानक तस्लीम कर बैठी। पिता नूं ठंडा करके आखिर समझाया किसी होर कम धंधे विच नानक जी नूं पाने आ। नानकी जी दे पति जय राम, उन्होंने आखिर सुल्तानपुर दे च बुला भेजिया। सुल्तानपुर दे नवाब दे मोदी खाने दी मुलाजमत प्राप्त हुई। इत्थे भी आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटना घटदी सी जिस दे नाल लोकी कारिंदे नवाब दे कन भरदे सन। एक दिन ते अजीबो गरीब घटना घट गई। आप करिंदियां नूं, नवाब दे सिपाहियां नूं अन्न तोल के दे रहे सन।
15 ਧੜੀ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 1 2 3 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਦੇ ਗਏ, ਅਨਾਜ ਦੇਂਦੇ ਗਏ। और जद आए 11 12 13 तो 13 ते रुक गए, फिर तोलते ही गए 13 13 13 13 भाव एक हिंसा है, गणत है, पर इसने वाकई तेरे नाल ही जोड़ दिता, प्रभु नाल जोड़ दिता। धंधा भी गुरु नानक दा धर्म सी, और धंधा भी धर्म दी रुचियां नूं जकड़ नहीं सकिया। धंधे दे विच भी गुरु नानक देव जी महाराज ने धर्म नूं जोड़ दिता। इत्थे ही एक होर अजीबो गरीब घटना घटी। आप अपने एक चाकर दे नाल, मुसाहिब दे नाल वही नदी ते आए, रोज आउंदे सन, इशनान करदे सन, तट ते बैठ के भजन करदे सन, पर अज अलोप हो गए। टोलन लगे सारे, लभन लगे सारे। नवाब ने मछुआरे बुलाए, जाल पाया गया वही नदी च, किधरे गुरु नानक डुब ना गए। उन सारे ने यही सोचे डुब गए ने किधरे। एक कोई भैन नानकी अपनी थां ते दृढ़ रही, नहीं जो जगत नूं तारण लई आया है वो पानी दे डुब जाए, मन नहीं मनदा, वो नहीं डुबे। आखिर 3 दिनां तो बाद प्रगट होए, जैसे मेराज ते जाके मोहम्मद साहब नूं अलहाम होया, जैसे कोहतूर ते जाके मूसा नूं अलहाम होया है, जैसे जॉर्डन नदी दे तट ते बैठ के हजरत ईसा दे मन विच रब्बी ज्ञान फुटिया सी, जैसे गया विच बोड़ दे वृक्ष दे थल्ले बैठ के महात्मा बुद्ध अगम्मी दुनिया विच खो गए, इस तरह वही नदी तो बाहर निकल के साहिबां दे मुखारबिंद तो जिहड़े बोल निकले, उसी एक 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 ओंकार। ये पहला ब्रह्मनाद सी जो गुरु नानक दे कंठ तो प्रगट होया। ये पहला उद्घोष सी जो जगत दे सामने गुरु नानक ने रखा। ये पहली ब्रह्म विचार सी, ये पहली ब्रह्म बाणी सी जिसने गुरु नानक दी रसना नूं छोया, और गुरु नानक दी रसना तो प्रगट हुई। नवाब ने भी ये बोल सुने, एक नानक जी अगर एक ही है, वाकई कोई भेद नहीं, 2 3 4 नहीं, राम ते अल्लाह विच कोई भेद नहीं, सब एक ही है, तो चलो साडे नाल मस्जिद विच अज जुम्मा है, जुम्मे दी नमाज पढ़ो। नानक जी ने इनकार नहीं किया, चलो पढ़दे हैं। हिंदू जगत विच सुल्तानपुर विच हैरानगी छा गई। गुरु नानक मस्जिद दी तरफ, दरअसल मंदिर ते मस्जिद दी इतनी दूरी है, उसे कारण करके हिंदू ते मुस्लिम दी दूरी है। कोई मंदिर अगर मंदिर तो दूर होवेगा तो उस मंदिर विच जाण वाले मनुखता तो दूर होणगे। मंदिर ते मस्जिद दी दूरी दस रही सी हिंदू ते मुस्लिम दी कितनी दूरी है, विचकार कितना पाड़ा है। साहिब चले गए, कतार विच सारे नमाजी खड़े ने, नमाज नवाब भी पढ़ रहे है, इमाम पढ़ा रहे है, पर गुरु नानक खड़े रहे। नमाज तो फारिग होके नवाब ने गिला कीता है, तुसी नमाज ते ना पढ़ी, तुसी कहंदे सी सब एक है, सब एक है। साहिब कहने लगे किस दे नाल नमाज पढ़दे, तुसी ते काबल विच घोड़े खरीद रहे सी, ते घोड़े खरीदण वालियां दे नाल मैं नमाज पढ़ा, कोई नमाजी होवे ते नमाज पढ़ा,
सब अपने अपने धंधे च लीन सन। तुसी काबुल दे घोड़े खरीद रहे सी कि नहीं? तस्लीम कीता। उस नवाब ने हाँ। नमाज पढ़दे होया मेरे अंदर फुरने यही सन, विचार यही सन, तो घोड़े खरीदण वालियां दे नाल मैं किस तरह नमाज पढ़ा? वही नदी दे तट ते आए ने। इत्थे ही जपजी साहब दियां कुछ अगम्मी पौड़ियां आप दे कंठ तो निकलियां ने। इत्थे ही कुछ ब्रह्मनाद प्रगट होए ने। यादगारी रूप विच गुरुद्वारा बेर साहब बड़ी शानो शौकत दे नाल वही नदी दे कंढे ते बनिया होया है और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दियां अगम्मी साखियां सुना रहे हैं। सहजे सहजे आखिर अवस्था इत्थे तक पहुंची कि भैनोई जयराम ने एक बच्ची देखी, मूले चौने खतरी दी लड़की सुलखनी, पक्खू के रंधावे बटाला दे। रिश्ता पक्का हो गया। बरात चली। तृप्ता दीदी पाछा खिल गईयां। पिता कालू दी भी कुछ उम्मीद बार आई। शायद गृहस्थी बनन तो बाद, बाल बच्चेदार होने तो बाद एक घर दियां जिम्मेवारियां संभाले और उपरामता शायद एक पासे होवे। शायद ए दुनियादार बने जो सारी दुनिया नू दीनदार बनाने लई आया है। पिता सोचदा है किवें ए दुनियादार बने। बरात चली पर बरात दे विच बरातियां दी थां ते कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई जोगी, कोई जंगम, कोई भगत, कोई प्रभु दे गीत गांदे जा रहा है, कोई प्रभु दा जाप जपदा होया जा रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह दी धुनी। इस तरह दी बरात रूहे जमीन ते पहली दफा जा रही थी और पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी इस रूप दे लाड़े दे रूप विच पहली दफा जा रहा सी। बटाले जद पहुंची है बरात, मूले चौने खतरी ने जद साधु बराती देखे, भगत बराती देखे, जोगी बराती देखे, विहंगम बराती देखे, चिढ़ गया और सोचदा है मैं अपनी बच्ची दा भविष्य खराब कर लिया। मुंडा तो कोई साधु जापदा है, ये तो कोई त्यागी बैरागी जापदा है, इहदे पल्ले मैं अपनी बच्ची बन दिती। डठी एक कलरी कंध दे थल्ले गुरु नानक दी मंजी डवाई, उत्थे बिठाया और वो कंध बस हुणे गिरी के हुणे गिरी इस तरह सी। और मन दे च भाव भी उस मूले खतरी दे किसी को धक्का एक मरवावांगे, कंध गिर जाए, गुरु नानक दा अंत हो जाए, ताकि मेरी बच्ची एक साधु दे लड़ लगन तो बच जाए। एक रहम दिल बीबी लंगी, उन्हें आख्या बालक एक पासे हो जा, एक कंध डिगण वाली है। साहिबां दे मुखारबिंद तो निकलिया नहीं, एक कंध रहिंदी दुनिया तक साडे विआह दी निशानी रहेगी। अज भी खड़ी है। गुरुद्वारा कंध साहब बड़ा अजीमुल शान बाबे बटाले च खड़ा है और कंध भी उसी तरीके नाल खड़ी है। उन्होंने भावें शीशे जकड़िया गया, विआह दियां कहानियां पा रही है, विआह दियां दास्ताना पा रही है। समा पाके आप दियां दो संताना हुईयां, बाबा श्री चंद, बाबा लक्ष्मी दास। एक बिल्कुल उपराम बिरती दे मालिक बाबा श्री चंद, एक राजयोगी। साहिबा ने हुण 4 उदासियां धारण कीतियां, पूरब पश्चिम उत्तर दक्कन, जैसे 4 कुंट ने तो 4 ही कुंटां नूं चुनिया। आप तीर्थां ते गए, खानकाहां विच गए, डाकुआं कोल गए, योगियां कोल गए, हाजियां कोल गए, राजियां महाराजियां कोल गए,
जिथे जिथे भी आपने सोचा इत्थे लोड़ है, इत्थे लोड़ है, इत्थे धरती ज्यादा तपी हुई है, आप पहुंचे उस बदल की तरह जो बरखा करदा होया लंघ रहा होंदा है। रजब जी ने ठीक कहा, नदी संत अर मेघला चले भयंगम चाल, रज्जब जय जय पग धर तैं तैं करत निहाल। वाकई ये ते बदल की तरह बरसते हो जाते हैं और जिथों लंघ गए निहाल करते हो जाते हैं, सब्जाजार छोड़ जाते हैं। आपने बनारस के पुरोहितां नूं राजयोग का मार्ग दसिया। आपने हरिद्वार के पांदियां नूं वहम तोमात ते कर्म कांड दे जाल तो उच्चा उठण का उपदेश दिता और आख्या ब्रह्म चिंतन करके ही कोई ब्राह्मण होंदा है, फोके कर्म कांड करके नहीं। ऐसे कर्म जो सिर दा बोझ बन जान, सुरत नूं गतिमान ना करन, गुरु नानक ने त्यागण बारे दस दिता। जैसे कि कोई सूरज नूं पानी देंदा है, कोई पितरां नूं पानी देंदा है। गुरु नानक दूसरी तरफ खड़े होके पानी देन लगे ने, सारे हस पे। सारे कहन लगे सूरज तो इधर चढ़िया है, तुसी मुखालिफ सिमत दे पानी दे रहे हो। साहब कहन लगे की करा, मेरे खेत इधर ने, इस वास्ते मैं पानी दे रहा। थोड़े खेतां तक किस तरह पानी पहुंचेगा, जिवें थोड़े पितरां तक पहुंचेगा। ज्ञान करा दिता, सूझ करा दी, समझ कराई। कोड़े राक्षस दा उदार कीता। सज्जन ठग नूं कहा, सजना सज्जन बन के ठगी ना कर, ठग बन के ठगी कर। मक्के दे हाजियां नूं संदेश दिता, खुदा व्यापक है, ते जद व्यापक है तो काफर कहना किसी नूं बनदा नहीं। सब खुदा दी खलकत है और सारा संसार खुदा दा घर है। दृष्टि मार के वेखो, सिर्फ मक्का ही खुदा दा घर नहीं, सारा संसार खुदा दा घर है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये सारे दा सारा संसार सच दी कोठड़ी है। इस तरह हर पासे उपदेश देंदे हुए, संदेश देंदे हुए आपने करतारपुर वसाया। आप दा भ्रमण गालबन 42,000 मील दा है और ये सारी यात्रा पैदल है। अफगानिस्तान, ईरान, रशिया, तमाम अरब देश, लंका, बर्मा, भूटान, तिब्बत, नेपाल और कुछ चीन का इलाका, तमाम देशों दे गुरु नानक देव जी महाराज दे यादगारी स्थान मौजूद ने। जिवें सूरज की कोई सीमा नहीं, वो सारी पृथ्वी नूं चानना देंदा है, इस तरह गुरु नानक की रोशनी सीमाबद्ध नहीं सी, सांझे सन, सारियां दे सन। तदी ते मुसलमाना ने वली अल्लाह आख्या, तदी ते हिंदुआ ने गुरु नानक देव आख्या। अज वो वक्त भी आ गया, जो आया सो चल सी, रुखसत होने लगे। करतारपुर दी ये घटना जगत दी झोली दे आत्मक संदेश पाके, जगत दे जीवां नूं प्रभु नाल जोड़ के, आप जोत करके लहणे दे लीन होए, शरीर करके तत्तां दे लीन होए। लेकिन मूर्ख लोगां ने फिर भी एक बखेड़ा खड़ा कीता है। मुस्लिम कहन लगे वली अल्लाह सन, असी दफन करना है। हिंदू कहन लगे ए गुरु नानक सन, असी दाह संस्कार करना है। इन्हां दे माता पिता हिंदू सन, ये हिंदू सन। तो झगड़ा खड़ा हो गया। आखिर फैसला इंज होया, चद्दर दे दो टुकड़े होए, एक ने कबर बनाई, एक ने मड़ी बनाई। रात नूं रावी दा पानी चढ़ के आया, कबर भी बह गई, मड़ी भी बह गई। भाई संतोख सिंह जी ने ठीक लिखे है, बाबा मड़ी ना गोर, गुरु अंगद के हिये माए, पुन सतसंगत और,
निस दिन बस बो मैं करूं। गुरु नानक मड़ी दे च नहीं है, गुरु नानक कबरां दे च नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚ ਲੱਭੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚ ਲੱਭੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਲੱਭੋ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੂਰ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮ ਚਾਨਣਾ ਮੜੀ ਚ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੜੀ ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਬਰ ਦੇ ਚ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਦਫਨ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੂਰ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਲਵਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਮਾ ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਜਲੀ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਜਲੀ। ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੱਦਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ 2 ਟੁਕੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏ। ਸਮੂਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਮੂਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਰਾਜ ਯੋਗੀ ਕਵ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਗਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਆ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਯੋਗੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ किरदार भी अच्छा रखे। और जो पत्नी मां बाप बच्चियां नूं खुश रखदा रहा, वो प्रभु दी खुशी भी लैंदा रहा, प्रभु दी खुशी भी लैंदा रहा, जगत दी झोली दे च खुशियां वंडदा रहा। इस तरह दा एक रहबरी पुरुष जो शब्दां दे राहीं, अपनी बाणी दे राहीं जगत नूं एक जोत दे गया, एक अजीम चानना दे गया, एक व्यापक रोशनी दे गया। उस रोशनी तो हर बशर अज भी लाभ उठा रहा है और कईयां दे हिरदे मुनव्वर हो रहे हैं, कईयां दे हिरदे रोशन हो रहे हैं।